जरिए अपने सवाल छोड़ रहे हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं। तो पवन कुमार साहब का मैं सवाल लूंगी, जम्मू कश्मीर से ये सवाल अपना भेज रहे हैं। 7,000 की एसआईपी कर रहे हैं आदित्य। ये निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई का स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का निफ्टी 50 इंडेक्स है, आईसीआईसीआई प्रू का ही बैफ है इनके पास। और 6 महीने से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रखी है। बोल रहे हैं कि 1 करोड़ का इनका लक्ष्य है और 15 साल में इस निवेश के साथ वो पहुंचना चाहते हैं इस लक्ष्य पर। स्टेप अप हालांकि बोल रहे हैं कि ये कर पाएंगे 10% से। बताइए फंड्स कैसे हैं? अब देखिए, अगर आप 7,000 रुपए की एसआईपी करते हैं 15 साल तक और आप मान के चले कि 10 से 12% का एक कंजर्वेटिव रिटर्न आपको मिलेगा, तो नियरली अबाउट 33 से 35 लैक्स आपके पास पोर्टफोलियो के अंदर आएंगे। पर ये जो आपने 1 करोड़ मांगा है वो आपके लक्ष्य से थोड़ा कम है। अगर आपको 1 करोड़ की ऐसा 1 करोड़ का मूल्यांकन चाहिए और 15 साल बाद, तो नियरली अबाउट 15 से 20 हजार रुपए की एसआईपी करनी होगी। ये नियरली अबाउट डबल या ट्रिपल है इन्वेस्टर के करंट एसआईपी से। तो धीरे धीरे करके इन्वेस्टर को अपनी एसआईपी पहली बात तो बढ़ाना होगा, और मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम होराइजन भी 20 साल करेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो टाइम होराइजन इंक्रीज कीजिए, एसआईपी भी थोड़ा इंक्रीज किए, तो शायद आप अपने गोल की तरफ रीच कर सकते हैं। अब अगर हम लेकिन एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, टाइम होराइजन बढ़ा दें तो लक्ष्य भी तो कम पड़ेगा। हमें नहीं पता इन्होंने 1 करोड़ रुपए किस चीज के लिए अभी तक डिसाइड किया हुआ है, लेकिन 20 साल में 1 CR की वैल्यू आज की तारीख में बड़ा लग रहा है आदित्य। 20 साल के बाद क्या होगा? मैम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो तो एक बात ही है, पर कंस्ट्रेंट्स भी हैं इन्वेस्टर के। सात सात हजार से 15 से 20 हजार रुपए एसआईपी जाना कोई छोटी बात नहीं है। इन्वेस्टर को अपना जो सेविंग है वो डबल कर देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से हो सकता है इन्वेस्टर को थोड़ी मुश्किलात हो कि वो अपनी सेविंग रेट को डबल कर दे। तो इसीलिए मैंने कहा कि धीरे धीरे करके, उन्होंने भी जैसे कहा कि स्टेप अप एसआईपी कर रहे हैं। अगर वो 10% की स्टेप अप एसआईपी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 20 से 25% की एसआईपी स्टेप अप करेंगे तो बेटर रहेगा। अभी हमें हमें कंस्ट्रेंट्स में काम करना है, तो दो ही कंस्ट्रेंट्स पे हम काम कर सकते हैं। या तो आप एसआईपी को इंक्रीज कीजिए, या तो टाइम होराइजन को इंक्रीज कीजिए। अब इन्वेस्टर ने ये बताया नहीं है कि वो किस चीज के लिए पैसे हैं, तो मैं ये दो पहलुओं को छोड़ रहा हूँ। या तो आप एसआईपी को इंक्रीज कीजिए या फिर टाइम होराइजन को इंक्रीज कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके पोर्टफोलियो में बड़े सारे फंड्स हैं, इनको थोड़ा कंस्ट्रेंट करने की जरूरत है। मैंने ही आपके ही पोर्टफोलियो में से 3 फंड्स चुने हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में 3,000 रुपए की एसआईपी कीजिए, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 2,000 रुपए की एसआईपी कीजिए, और आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1,000 रुपए की एसआईपी कीजिए। थोड़ा सा अग्रेसिव पोर्टफोलियो रखा है। 10 से 12% से थोड़ा ज्यादा रिटर्न आने की भी शंका हो सकती है, बट बेस में 10 से 12% रिटर्न मानेंगे तो बेटर रहेगा। इन तीन फंड्स में आप अपनी एसआईपी को कंसंट्रेट कीजिए। बाकी सब एसआईपी को बंद कीजिए, और जो फंड्स अभी अक्यूमुलेट हुए हैं उनको कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन 3 फंड्स में एसआईपी करेंगे तो बेटर है। चलिए अगला सवाल भी लेते हैं आदित्य। अगला सवाल विकास का है और 35 लाख रुपए मेरे ख्याल से अब तक ये निवेश कर चुके हैं एसआईपी के जरिए, और 5 साल में 1 करोड़ चाहिए इनको। इनके पोर्टफोलियो में जो है फंड्स है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 10,000 रुपीज़ की एसआईपी चल रही है, एसबीआई का लार्ज कैप 2,000, एसबीआई का ही कॉन्ट्रा है उसमें भी 2,000 रुपये हैं, कोटक मिड कैप है 5,500 का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,000 रुपये, क्वांट का स्मॉल कैप है 2,500 का, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स 5,000 रुपये, और आईसीआईसीआई प्रू के टेक्नोलॉजी फंड में 5 लाख रुपए लमसम करके रखे हैं पिछले 3 साल में। और कुल मिला के इन्वेस्टेड अमाउंट 35 लाख इसी के बदौलत ये बता रहे हैं। और पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने चाहिए? समय लेकिन बहुत कम है, केवल 5 साल हैं मेरे ख्याल से। कैसे इकट्ठा होगा 5 साल में? अगर आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, इफ नॉट 1 CR तो कितना इकट्ठा कर पाएंगे मैक्सिमम? देखिए, इन्वेस्टर का जो गोल है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है। ये अच्छा। गोल अचीव करने के लिए इन्वेस्टर को नियरली अबाउट 30 से 35% का रिटर्न चाहिए होगा। तो मेरे हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में लाना मुश्किल है। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को अपनी रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन है वो टोन डाउन करनी होगी, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर वो उन्होंने 35 लाख डाल दिए हैं और वो 21,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, तो मेरे हिसाब से नियरली अबाउट
55 से 65 लाख रुपए तक वो पहुंच जाएंगे अगले 5 साल के अंदर। टाइम होराइजन काफी शॉर्ट है, काफी शॉर्ट टाइम होराइजन है, तो पोर्टफोलियो ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकता है। तो उनको पोर्टफोलियो को सिंप्लीफाई करना होगा। एक फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में, जहां पे लार्ज कैप बायस है, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड, इन दोनों फंड में वो 70 से 80% ऑफ उनका पोर्टफोलियो जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मॉल कैप बायस अगर रखना है तो वो कौन स्मॉल कैप फंड की तरफ जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से 5 साल एक बहुत ही कम टाइम होराइजन है एक स्मॉल कैप फंड के लिए। वहां पे निवेश अगर वो 21,000 में से करना चाहते हैं तो 3-4 हजार रुपए का ही इन्वेस्टमेंट वहां पे करें। बाकी इन्वेस्टमेंट पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक के मल्टी कैप फंड में करेंगे तो बेटर रहेगा। लार्ज कैप बायस रहना बहुत जरूरी है जब टाइम होराइजन 5 साल या उससे कम होगा। चलिए, रियलिस्टिक गोल्स मेरे ख्याल से यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लंबी अवधि नहीं हो और ऐसे में आपको लग रहा है कि आपने इनफ इन्वेस्ट कर दिया है। कंपाउंडिंग मेरे ख्याल से होने के लिए थोड़ा सा समय देना होता है, और ऐसे में क्योंकि अब देखिए 5 साल का ही इनके पास समय है, मैं ऐसा अगर अज्यूम कर लूँ आदित्य कि ये आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं अपनी टाइमलाइन, ठीक है, और किसी वजह से इनको पैसों की ज़रूरत है, शायद उसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, गोल्ड शायद 5 साल में ही आ रहा होगा, हालांकि इन्होंने 1 CR अपने लिए एंटिसिपेट किया हुआ है। बट अब 5 साल पूरा तो इक्विटी में ये निवेशित नहीं रह सकते ना, इनको रिडीमिंग रणनीति भी तो चाहिए होगी, पैसे निकाल के रीएलोकेट भी तो कहीं करना होगा, वो स्ट्रैटेजी भी तो अपनानी होगी अगर ये 5 साल से ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो। क्या कहेंगे? बिल्कुल। मैम, कैसा होता है कि जब भी आपका लक्ष्य पास आ रहा होता है या आपका गोल पास आ रहा होता है तो हम्म। हमारी रिकमेंडेशन ये रहती है 2 साल पहले से आप अपना इक्विटी एक्सपोजर को वाइंड डाउन कर दीजिए, एक स्ट्रैटेजी लगाइए राइट। जिससे 2 साल पहले आप वाइंड डाउन करना शुरू करते हैं। अगर आपका 100% है तो 2 साल के अंदर स्लोली एंड स्टेडली आप अपना इक्विटी एक्सपोजर जीरो करें हम्म। और अपने गोल के लिए पैसे निकालें। तो हमेशा वाइंडिंग डाउन स्ट्रैटेजी रहती है, इसीलिए मैंने कहा लक्ष्य बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और उस नजरिए से मुझे नहीं लगता अचीव हो पाएगा। ऑफ कोर्स आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं मार्केट में, बट अगर आप रिस्क ज्यादा लेते हैं मार्केट में तो आपको जोखिम भी होता है कि आपके अक्यूमुलेटेड पैसों का नुकसान हो। तो मेरे हिसाब से या तो आपको पैसे निवेश के बढ़ाने पड़ेंगे या फिर आपका टाइम होराइजन जो है उसको आगे करना। ठीक है। शिवम सिंह का सवाल लेंगे अगला। इनकी उम्र 34 साल की है और 21,000 की SIP कर रहे हैं 2024 से। 12 साल में इनको भी चाहिए 1 CR। पराग पारे का फ्लेक्सी कैप 3,000 रुपये की SIP। अच्छा, सभी फंड्स में 7 फंड है, सभी में इनको करनी की इन्होंने 3,000 की SIP। ICICI प्रू का लार्ज कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कैनरा बैंक का स्मॉल कैप और क्वांट का भी स्मॉल कैप है इनके पोर्टफोलियो में, और इनको भी बनना है करोड़पति अगले 12 साल में। निवेश कितना बढ़ाना होगा ये आपको लगता है पर्याप्त है? इसी को अगर 5% भी टॉपअप कर लें तब भी काम बन जाएगा, क्या कहेंगे? अगर 21,000 की SIP 12 साल तक करते हैं और जैसे कि हम 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करते हैं तो नियरली अबाउट 65 से 70 लाख रुपए जमा होंगे इन्वेस्टर के पास। ये इन्वेस्टर की जो गोल है 1 करोड़ रुपए का उससे कम है। यहाँ पे इन्वेस्टर अगर 10% की SIP स्टेप अप करते हैं हर साल अगले 12 साल तक तो आराम से उनका गोल अचीव हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्टेप अप SIP उनको फॉर्मुलेट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं रहेगा। अब आते हैं उनके पोर्टफोलियो की तरफ। अगर आप पोर्टफोलियो की तरफ देखते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में बड़े सारे फंड्स हैं। इतने सारे फंड्स की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। तो मैंने 3 फंड्स को चूज किया है, निपॉन का स्मॉल कैप फंड, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। उनके पास 12 साल है, थोड़ा सा मिड कैप बायस दिया है पोर्टफोलियो को, बट छठे सातवें आठवें साल में थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप बायस को कम करते हुए लार्ज कैपिश बायस जैसे कि पराग पर फ्लेक्सी कैप फंड में जाना होगा। 21,000 रुपए की SIP का स्प्लिट रहेगा। 10,000 रुपए निपॉन स्मॉल कैप फंड में कीजिए, UTI निफ्टी से नेक्स्ट 50 फंड में 6,000 रुपए कीजिए और पराग पर फ्लेक्सी कैप फंड में नियरली अबाउट 5,000 रुपए की SIP आप कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपने इनको बताया कि कैसे अपनी SIP इनको बढ़ानी चाहिए। अच्छा, ये पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप है ये तो आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी देता है ना, लेकिन अब ये नए निवेशकों को तो मौका मिलेगा नहीं क्योंकि कैप्ड है और वो तो कैपिंग अभी तक हटी नहीं है। बिल्कुल।
तो आरबीआई ने एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रोका है अब्रॉड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जितना इन्वेस्टमेंट पराग पारेख का पहले था उतना इन्वेस्टमेंट रहेगा। नए निवेशकों को इंडिया पोर्टफोलियो में ही इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक आम इन्वेस्टर का गो टू फंड हो गया है। एएमसी बहुत अच्छी है और वो लोग अच्छी तरीके से पैसों को मैनेज कर रहे हैं और अपनी स्ट्रैटेजी से बाहर नहीं हट रहे हैं। तो जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है पिछले 3 साल में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में आगे भी होता रहेगा। और बहुत ही ज्यादा अच्छी एएमसी और अच्छे फंड मैनेजर है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। चलिए अगला सवाल लेंगे जयंत का। एचडीएफसी लार्ज कैप, क्वांट मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप। देखिए इनका जो इन्होंने अपना टाइम होराइजन और गोल को स्पेसिफाई नहीं किया है। तो मैं मोटा मोटी इनका जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से इनको बता देता हूँ कि इनको किन पोर्टफोलियो में किन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्वांट स्मॉल कैप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, एक मिक्सचर ऑफ एक्टिव और पैसिव फंड मैंने बनाया है। अब टाइम होराइजन पता नहीं है तो मैंने अमाउंट्स डिसाइड नहीं किए हैं, बट मैं ब्रॉडली बता देता हूँ। अगर आपका 10 से 15 साल का टाइम होराइजन है तो आप क्वांट स्मॉल कैप और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका रिडेम्पशन पास आएगा आप लार्जर कैप फंड में जा सकते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन 5 से 7 साल है तो आपको पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में ज्यादा अग्रेसिव होना है और क्वांट मिड कैप फंड और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में कम अग्रेसिव होना है। तो जैसे आपका टाइम होराइजन वैसे ही इन फंड्स में आप कितना पैसा डालेंगे वो आप डिसाइड। चलिए झटपट आदित्य आखिरी सवाल भी लेते हैं यहाँ पर पंकज का। फंड के नाम आपके पास है 10 साल तक इनको जो है निवेश करना है। 1 साल पहले शुरू किया है, 50 लाख के आसपास इनको इकट्ठा करना है। तो जैसे कि निवेशक ने बताया है वो नियरली अबाउट 8 से 9 हजार रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। अगर वो 8 से 9 हजार रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो नियरली अबाउट 30 से 35 लाख रुपए 10 साल में पहुंच जाएंगे अगर 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करेंगे। निवेशक ने कहा है कि वो 5,000 रुपए की एसआईपी स्टेप अप करेंगे। अगर वो 5,000 रुपए की एसआईपी को स्टेप अप करेंगे तो वो अपने गोल की तरफ आराम से रीच कर जाएंगे। सिंस 10 साल का टाइम होराइजन है तो मैंने एक मिक्स बनाया है स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड का और थोड़ा सा लार्ज कैप फंड भी रखा है। 3 फंड उनके भी पोर्टफोलियो में रहेंगे जो ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में है अभी। बड़े सारे स्मॉल कैप फंड है तो एक ही स्मॉल कैप फंड रखा है मैंने। क्वांट का स्मॉल कैप फंड आप रख सकते हैं। एक पैसिव फंड के लिए यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। और लास्ट में जो है कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। इन तीनों फंड में अग्रेसिवली आप एसआईपी कीजिए। एसआईपी का जो स्प्लिट है अभी आप 9,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो 5,000 रुपए क्वांट के स्मॉल कैप फंड में कीजिए। 2,000 रुपए जो है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में कीजिए और 1,000 रुपए की एसआईपी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में कीजिए। जब आप 5,000 रुपए की एसआईपी को स्टेप अप करेंगे तो पहले आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में 2 से 3,000 रुपए की एसआईपी स्टेप अप कीजिए और बाद में बाकी दोनों फंड्स में कीजिए। जैसे जैसे आप गोल की तरफ आगे रीच करते जाएंगे तो आप स्मॉल कैप फंड में निवेश कम कीजिए और लार्ज कैप फंड में फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश ज्यादा। और राइट चलिए इसी के साथ आदित्य आपका धन्यवाद करते हैं। आपने समय दिया और तमाम दर्शकों के पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज पर उनको सलाह दी, रिकमेंडेशन दी, मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद आपका।